लेकिन यहाँ के बाद हम मजमन बहुत गौर से देखे कि यहाँ के बुढ़वा का हो, सब लड़के लड़का भाई, या तो बुढ़वा है नहीं या तो कहूँ जंग पर चले गए, बगैर बुढ़वा के लड़का कहाँ है? बताओ, बूढ़े लोगों को और बैठना चाहिए ताकि उनको देखकर नौजवान भी रग़बत हासिल करें। महफिल मिलाद में बैठो, कोई मसला ना मालूम हो तो उससे पूछो। अल्लाह कुरान में फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र, तुम इल्म वालों से मसला पूछो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें जानकारी न हो पूछो। तो ये महफिल मिलाद में आने के बाद आदमी को दीन की बातें मालूम होती, लेकिन ईमान आई वैसे जब कहूँ मिली है तब पूछी है। ये मौलाना साहब आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा, अब बताओ कौन रजिस्टर में ढूंढा जाए? कौन कहीं मौलाना साहब ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम ई मेर पूछी है, जिसका मालूम होना कोई जरूरी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि वजू में कितनी चीजें फर्ज हैं कि जिनके छोड़ने से हमारा वजू नहीं होगा, नहाने में कितनी चीजें जरूरी हैं जिनके छोड़ने से हम पाक नहीं होंगे, नमाज में कितनी शर्तें हैं, कितने अरकान हैं कि उनमें से कोई छूट जाए तो हमारी नमाज न होगी, निकाह में कितनी चीजें जरूरी हैं। अभी एक साहब का फोन आया बनारस से, एक लड़के के, कि हम एक बिटिया से दोस्ती कह रहे हैं तो अब से निकाह कर लिया। हम उसे कहा तुका निकाह में कबूल किया? वो कहे, हमने उसे कहा तुझे अपने निकाह में लिया, बिटिया का हमने कबूल किया, तो मौलाना साहब निकाह हुई गवा। तो हमने कहा निकाह में इजाबो कबूल रुकन है और गवाह होना शर्त है, जब तक दो गवाह नहीं होंगे निकाह का वजूद नहीं होगा। जैसे वजू नमाज के लिए शर्त है, बगैर वजू के नमाज नहीं होगी, ऐसे ही बगैर गवाह के निकाह नहीं होगा। तो मसाइल हमें पूछना चाहिए, इल्म वालों से मसला पूछो अगर तुम्हें मालूम ना हो। तो महफिल मिलाद ये इल्म की जानकारी का जरिया है। हदीस पाक में अन इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तदारसुल इल्मी साअतम मिनल लैल, रात में 1 घंटा दीन की बातों का सुनना सुनाना खैरुम मिन इह्याइहा, पूरी रात जाग कर इबादत करने से बेहतर है। इन महफिलों की बड़ी बरकत है, इसलिए नबी से इश्क करो, और जिसके दिल में नबी का इश्क होगा उसके चेहरे से दाढ़ी गायब नहीं होगी, वरना झूठा दावा है। ऐ नौजवानों सोच लो कि दुनिया में 1,24,000 या 2,24,000 नबी तशरीफ लाए कम व बेश, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया हज्जतुल विदा, उसमें 1,40,000 सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबी के चेहरे से दाढ़ी नहीं हटी थी। उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले मुसलमानों में दाढ़ी बनवाने वाला कौन? यजीद है। यजीद जो इमाम हुसैन का कातिल, तख्त पे बैठा उस वक्त उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, और बैठते बैठते दरबार सजाया, नाई को बुलाया और लोगों से कहे लोगों गवाह हो जाओ, नबी की इस सुन्नत को मिटाने वाला पहले मैं हूं। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, यजीद ने दाढ़ी बनवाई है, हुसैन ने नहीं बनवाई। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी।
हुसैन के चेहरे पर दाढ़ी थी, उनके अब्बा हजरत अली शेर खुदा के चेहरे पे दाढ़ी थी। और ऐसी दाढ़ी थी हजरत अली शेर खुदा की। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात आई, हजरत अली से कहने लगी कि सुना है कि आप बाबुल इल्म हो, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है। बाबुल इल्म का मतलब इल्म के दरवाजा। तो कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने कहा। तो कहा अच्छा अगर तुम बाबुल इल्म हो तो ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने घने उगे हुए हैं और हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का यहाँ हुआ कहीं, ऐसा क्यों? अगर बाबुल इल्म हो तो कुरान से इसका जवाब दो। हजरत अली शेर खुदा ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, कहा हाँ इसका बयान भी अल्लाह ने कुरान में लिखा है। अल्लाह फरमाता वल बलदुत तय्यिबु यखरुजु नबातहु कसीरन बिइज़्नि रब्बिही, कि जो जमीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज्यादा उगाती है। जो जमीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज्यादा उगाती है। वल्लज़ी खबुसा, और वो जमीन जो खबीस होती है, बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकाला करते मगर यक्का दुक्का। जैसे उसने सवाल किया हजरत अली का इल्म देखो वैसे ही जवाब दिया कि उसमें भी यक्का दुक्का का लफ्ज़ आता। तब यहूदी ने कहा अली खुदा की कसम आज यकीन हो गया कि तुम्हारे पैगंबर की नबूवत भी सच्ची है, रिसालत भी सच्ची है। जो उन्होंने कहा वो सब बरहक कहा, इसलिए हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदियों की वो पूरी जमात कलमा पढ़ के मुसलमान हो। तो लोगों, हजरत अली की दाढ़ी थी कि बेईमानों ने देखा तो ईमान की दौलत मिल गई, और आप ईमान वाले हो और आपके चेहरे से दाढ़ी गायब है। अल्लाह के लिए दाढ़ी रखा लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। नेकियां हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रहमा कहा हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, किसी यतीम गरीब का घर बना दो, किसी मरीज का इलाज करा दो, किसी नंगे को कपड़ा पहना दो, किसी भूखे को खाना खिला दो। हिंदू मुस्लिम भी मत देखो, चाहे कोई हिंदू चाहे मुसलमान हो, भूखा हो तो उसे खिला दो, खुदा राजी हो जाए। नंगा हो कपड़ा पहना दो, मुसीबत में सहारा बन जाओ। हिंदू मुस्लिम ना देखो, बल्कि ये देखो कि वो भी इंसान हम भी इंसान, हमारे बाप आदम की औलाद ये भी है हम भी हैं। कर लो कुछ। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। थोड़ी सी जिंदगी में खुदा को राजी करने की कोशिश करो। चेहरे पे दाढ़ी सजाकर आशिके रसूल बन जाओ। आशिके रसूल की पहचान है कि देखने में वो गुलाम नबी लगे कि नबी के गुलाम है, वरना तो सिर्फ दावा है कि मैं आशिक हूँ वरना हाल तो वैसे ही होगा। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी अलैहि रहमा लिखते हैं